दोस्तों हर दिन रेडमी पोको शाओमी का कैमरा डेड होते रहता है और अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो वहां पर हर दिन लगभग आपको एक ना एक ऐसा ट्वीट मिल जाएगा जिसमें बताया गया है कि उनका कैमरा डेड हो चुका है। तो ये रेडमी और पोको के फोन के साथ में ज्यादा हो रहा है और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और यहाँ पर इसको ठीक कराने के लिए आपको मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा या फिर मदरबोर्ड में काम कराना पड़ेगा, तब भी जाके इसका कैमरा ठीक होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके साथ में इस तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और आपका फोन का कैमरा डेड नहीं होगा, खराब नहीं होगा और ये इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बात जो ध्यान में आपको ये रखना है कि जो भी 2020 और 2021 में जो फोन लॉन्च हुआ है शाओमी रेडमी पोको का, उसको आपको परचेस नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त जो मदरबोर्ड में ज्यादातर इशू आ रहा है जिसकी वजह से कैमरा डेड हो रहा है, उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गलती वो लोग कर दिए हैं जिसकी वजह से ये कैमरा डेड होने का इशू आ रहा है। तो उस वक्त के जितने भी फोन है उन सभी में मदरबोर्ड का इशू है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ यहाँ पर वो लोग गलती किए हैं। तो 2020-2021 में जो भी फोन लॉन्च हुआ है, चाहे पोको का हो, रेडमी का हो या फिर शाओमी का हो, एमआई का हो, किसी भी फोन को आप परचेस मत करें 2023 में, क्योंकि अगर आप परचेस करेंगे तो आपके साथ में भी इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आपका फोन का कैमरा डेड होगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी अगर आप इस तरीके का फोन अगर परचेस कर लिए हैं तो यूज करते वक्त आप ध्यान में रखिए कि यूज करते वक्त फोन ज्यादा हीट ना हो। जैसे ही हीट होगा फोन, उसके बाद आपका कैमरा डेड होगा। तो हीट करने से अपने फोन को बचिए और ज्यादा हीट मत कीजिए अपने फोन को। और अगर आपका कैमरा डेड हो गया है तो दो आपके पास रास्ते हैं। सबसे पहला आप अपने फोन का मदरबोर्ड चेंज कीजिए और उसके बाद आप कोई अच्छा रिपेयरिंग सेंटर में जाइए जहां पर फोन को रिपेयर किया जाता हो, मदरबोर्ड का आईसी का काम किया जाता हो। वहां पर वो लोग ईएमएमसी और यहाँ पर जो इसका प्रोसेसर है जो भी, उसको वो लोग यहाँ पर रीबॉलिंग करके और कैमरा को ठीक कर देते हैं। तो आप इस तरीके का देखिए रिपेयरिंग सेंटर कहाँ पे है जहाँ पर आप जाकर उस कैमरे को ठीक करा सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।